हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा। हम लोग देखेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि संज्ञा से कौन कौन सा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ संज्ञा से बन सकता है। लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानेंगे कि आखिर जो संज्ञा होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप पढ़िएगा ना, तो बताया जाता है कि संज्ञा का जो होता है ना, 3 भेद होता है। जब आप देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो संज्ञा के कितने भेद मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और आप अर्थ के आधार पर देखेंगे तो संज्ञा के कितने भेद मिलेंगे, 5 भेद मिलेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद और अर्थ के आधार पर देखेंगे हम लोग संज्ञा के 5 भेद देखेंगे। और इसी के आधार पर क्या बनता है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बना हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस से तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसके पहले आप और भी हिंदी व्याकरण का वीडियो चाहते हैं तो लॉजिकल इंग्लिश को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर, तो वहाँ से आपको हिंदी व्याकरण का वीडियो मिल जाएगा, हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, बायोलॉजी का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सर्च करके आप देख सकते हैं। आइए हम लोग MCQ शुरू करने से पहले, संज्ञा का MCQ शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे संज्ञा के 3 प्रकार होता है और कैसे संज्ञा के 5 प्रकार होता है। 2 मिनट में आपको हम समझाते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर, हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसको समझिए। पहला होता है आपका रूट होता है और दूसरा होता है आपका यौगिक होता है। पहला याद रखिएगा रूट, दूसरा यौगिक और तीसरा याद रखिएगा योगरूढ़। क्या याद रखना है, योगरूढ़ याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर रूढ़ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका खंड करने पर, मान लीजिए कोई भी हम लोग संज्ञा यहाँ पर लेंगे, अगर खंड करने पर अगर कोई सार्थक शब्द न निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अगर आम, आम एक शब्द लिया जाए, आम क्या आपका एक संज्ञा है। अगर इसको आप खंड कीजिएगा ना, खंड कीजिएगा किस में कीजिएगा, आ प्लस म में कीजिएगा, क्या अलग अलग अर्थ निकलेगा, क्या आ का एक अलग अर्थ निकलेगा, क्या म का एक अलग अर्थ नहीं निकलेगा। तो आपका आम जो है क्या है, रूढ़ शब्द है। यानी कि जिसको खंड करने पर निरर्थक अर्थ निकले वो क्या हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे आप हाथ, हाथ है, पैर है, घर है, ये सब क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं हम यौगिक शब्द की बात करते हैं। इसमें ऐसा संज्ञा होगा जिसको हम लोग खंड करेंगे ना तो 2 सार्थक शब्द निकलेगा। जैसे इसकी अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा जाता है पुस्तकालय, क्या लिखा जाएगा, पुस्तकालय। तो देखिएगा तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, पुस्तक जोड़ आलय मिल जाएगा, पुस्तक जोड़ आलय। तो पुस्तक का एक अपना अर्थ निकल गया, आलय मतलब घर होता है और पुस्तक को आप समझते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है, यौगिक शब्द में याद रखिएगा कि जिसको खंड करने पर 2 सार्थक अर्थ मिल जाए वो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। जैसे पुस्तकालय हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, हिमालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। स्पष्ट है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं योगरूढ़ की, हम लोग बात करते हैं कि आखिर योगरूढ़ होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी खंड करने पर 2 सार्थक अर्थ मिलेगा। योगरूढ़ को खंड करेंगे तो 2 सार्थक अर्थ मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि एक विशेष अर्थ देगा। क्या देगा, एक विशेष अर्थ देगा। जैसे आप लिखते हैं गजानन, क्या लिखेंगे, गजानंद लिखेंगे ना, तो गज प्लस आनंद लिखेंगे। गज प्लस आनंद मतलब हाथी वाला मुख, यानी कि हाथी वाला मुख किसका है, गणेश जी का है। तो विशेष अर्थ मिल रहा है ना। गजानंद किसको बोला जाता है, गणेश जी को बोला जाता है। लंबोदर किसको बोला जाता है, गणेश जी को ही बोला जाता है। यानी कि देखिए, इसको खंड कीजिएगा तो गज प्लस क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो जब खंड करने पर 2 सार्थक अर्थ मिले और एक विशेष अर्थ निकल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, योगरूढ़ बोलेंगे। बातें स्पष्ट है।
देखिए कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब अर्थ की दृष्टि से देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा कि अर्थ की दृष्टि से जो होगा संज्ञा 5 प्रकार का होगा। और भी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार का, रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। चलिए जल्दी समझ लीजिए इसको शॉर्टकट में। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जिससे किसी खास वस्तु व्यक्ति का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। खास खास मतलब समझते हैं ना, जैसे किसी का नाम रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम का नाम ले लीजिए, ठीक है ना, कोई लड़की का नाम ले लीजिए सीता, ठीक, या किसी किताब का नाम रख देते हैं तो क्या हो जाता है, खास हो जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। आगे देखिएगा, जब जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, जाति भर का बोध होगा। क्या होगा, जाति भर का बोध होगा। जैसे मान लीजिए कलम कहते हैं तो कलम कहने से पूरे कलम का बोध हो रहा है, तो आपका कलम क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पुस्तक, क्या हो जाएगा, पुस्तक कहने से क्या होगा, सारे पुस्तक का बोध हो जाएगा, तो पुस्तक भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, कि जिससे पूरे समूह का बोध हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वर्ग कह रहे हैं, वर्ग मतलब क्या होता है, क्लास होता है, तो क्लास में क्या होता है, समूह का बोध होता है। या ले लीजिए झुंड, झुंड भी कहेंगे तो क्या होगा, एक झुंड में बहुत सारे चीज़ रहते हैं। चाहे सेना कह दीजिए तो सेना में बहुत सारे सैनिक रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, जिससे द्रव्य पदार्थ का बोध होगा, लिक्विड चीज़ का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक पदार्थ हम लोग बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग बोलेंगे। जैसे जल हो जाएगा, ठीक है ना, जल ले लेंगे, तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा थोड़ा सा, भाववाचक संज्ञा क्या है, जिससे भाव या गुण का बोध होगा। जिस संज्ञा से भाव या गुण का बोध होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छाई हो जाएगा, अच्छाई कह सकते हैं, बुराई कह सकते हैं, ठीक है ना, अच्छाई, बुराई, मोटा, बुढ़ापा, ये सब क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से आप याद रखिएगा कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर, हम लोग देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है वैसे ही हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन देखने से पहले निर्देश हम लोग देखते हैं। संज्ञा, देखिए संज्ञा कोई भी नाम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। चलिए निर्देश देख लीजिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से किसी विकल्पों में से सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हरिओम, हरिओम शब्द कौन सी संज्ञा है। आपको ऑप्शन 4 मिलेगा। ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। आपको बताना है कि हरिओम जो है कौन सा संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए हैं कि संज्ञा जो होता है ना, कोई भी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हरिओम भी क्या है, एक नाम है। हरिओम क्या है, आपका एक नाम है। तो जब यहाँ पर नाम दिया है तो हम बताए थे ना, अभी तुरंत बताए थे कि कोई भी नाम दिया हो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम दिया हो, जैसे व्यक्ति का नाम दिया हो, वस्तु का नाम दिया हो, तो वो सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए मेरे आंसर बताने के पहले ना आप लोग अपने मन में सोचिए कि कौन सा संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना, और अपना स्कोर लास्ट तक आप लोगों को बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंगलवार कौन सी संज्ञा है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। आपको बताना है कि मंगलवार जो है कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मंगलवार की अगर बात किया जाए तो ये देखिए, आप जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
एक सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होता है, लेकिन दिन में जाके क्या कर दिया है, ये नाम रख दिया है। दिन में जाके क्या कर दिया है, नाम रख दिया है। तो नाम रख दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, खास हो गया। तो जब खास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मंगलवार भी क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात स्पष्ट है ना। अगर केवल कहता है कि दिन कौन सा संज्ञा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि दिन कहने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस दिन के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब स्पष्ट नहीं होगा तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब यहाँ पर मंगलवार कह दिया है कि कौन सी संज्ञा है, तो दिन का नाम रख दिया, नाम रख दिया, इसका मतलब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्पष्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है आपका, कह रहा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको पहला ऑप्शन है सर्वनाम, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन फिर से सुनिए, कह रहा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का क्या होगा, बोध होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। भले ही आपको लग रहा है कि लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से आपको देखिए स्पष्ट हो जाना चाहिए। लिखा हुआ है कि जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम दिया है ना, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। आपका संज्ञा के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी देखिए, कोई भी अगर डाउट होता है ना, तो आप जब तक कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे तब तक हमें कैसे मालूम चलेगा कि आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है। अगर डाउट नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। डाउट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको सेशन अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस का अगर डिस्कशंस हो रहा है तो समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ रिप्लाई ज़रूर मुझे देंगे, ताकि मुझे भी विश्वास हो जाए कि हाँ आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तु अथवा क्या हो, व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तु अथवा क्या हो, व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम लोग कौन सी संज्ञा बोलेंगे। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है डेफिनीशन ही उठा के पूछ दिया है, ठीक है ना। तो आप पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं कलम, लिखते हैं तो कलम कहेंगे, कलम क्या है, एक वस्तु है। कलम क्या है, एक वस्तु है। तो इससे जो होगा, एक ही प्रकार की तो वस्तु का बोध होगा ना। कलम कहने से तो बहुत सारे कलम का बोध हो रहा है, एक ही प्रकार की वस्तु का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो आपका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इल्यूमिनेट करना सीखिए, मतलब छांटना सीखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकता है, क्या व्यक्तिवाचक में तो किसी खास व्यक्ति का नाम आएगा, या वस्तु का नाम आएगा, या जानवर का नाम आएगा। तो इसमें तो दिया नहीं है खास वस्तु व्यक्ति का नाम। भाववाचक में तो भाव या गुण आता है, द्रव्यवाचक में तो द्रव्य पदार्थ आता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा, ठीक। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और 5 जो है, इसमें ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है। देखिए जयचंद जो है आपका क्या है, एक नाम है, देख रहे हैं ना, जयचंद। जयचंद जो है आपका क्या है, एक नाम है। तो यहाँ पर एक वाक्य में प्रयोग किया है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इसमें आपको बताना है कि जयचंदो जो है कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूह
वाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप सोच लीजिए मन में क्या आंसर हो जाएगा, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौर कीजिएगा, आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर अभी आप बताएं कि कोई भी नाम होगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इसी नाम का अगर बहुवचन बना दिया जाता है, जयचंद जो है यहाँ पर एक वचन में लिखा गया है, लेकिन इसी का देखिए यहाँ पर जो है इसको बहुवचन में लिखा गया है। तो जब बहुवचन में आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है? देखिए 18 में पूछा हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए बीच बीच में आप कमेंट भी अपना करते रहिए कि आपको ये सेशन मतलब कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर दीजिए, और एक लाइक का बटन तो बनता ही है, ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। और छठा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। छठे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन भी बहुत इजी लग रहा है। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब जिससे जाति भर का बोध होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो आपको चुनना है, ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है शहर, ऑप्शन डी है विवेकानंद। 19 में ये पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, गाय कहने से पूरे गाय का बोध हो रहा है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी कहने से पूरे नदी का बोध हो रहा है, ये भी जातिवाचक है। शहर कहने से पूरे शहर का बोध हो जा रहा है, ये भी जातिवाचक है। लेकिन गौर कीजिएगा, यहाँ पर तो नाम लिख दिया है ना, और जो भी नाम होता है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसका मतलब कि यही जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, यानी कि विवेकानंद जो है जातिवाचक नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है ना कि जिससे जो द्रव्य पदार्थ का बोध होगा, लिक्विड के फॉर्म में जो चीज़ रहेगा ना, वही होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है गुच्छा, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन सी है शहर, ऑप्शन डी है कक्षा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही तो लिक्विड के फॉर्म में होता है ना, तेल। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? आपसे पूछा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है मानवता, ऑप्शन सी है आदमी, ऑप्शन डी क्या है? चावल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बताया कि समूहवाचक संज्ञा से क्या होगा? समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा जी? समूह का बोध होगा। तो आप बताइए, क्या चावल से समूह का बोध होता है क्या? नहीं। आदमी से समूह का बोध होगा? नहीं। मानवता से बोध होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सभा से क्या होगा ना, आपके समूह का बोध होगा। कैसे? क्योंकि जहाँ पर सभा बैठेगी ना, तो वहाँ पर एक लोग नहीं होंगे। किसी सभा में 2 से अधिक लोग ही बैठते हैं, तो जहाँ पर 2 से अधिक लोग होंगे वह क्या हो जाएगा? एक समूह बनेगा, इसलिए सभा जो है आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ जाते हैं, और 9 नंबर आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक ही वस्तु का बोध होगा तो उस संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? ये भी एक तरीके का समझिए कि डिफिनीसन ही दे दिया है। तो आप ध्यान से पढ़े होंगे तो दे सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जाति भर का बोध होगा। जैसे कलम कहेंगे तो कलम मतलब
जितना कलम है सबका क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। भाववाचक में क्या होता है कि किसी चीज़ के गुण या भाव का क्या होता है, बोध होता है। जैसे अच्छाई हो गया, मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, शत्रुता हो गया, तो ये भाववाचक है। और समूहवाचक में हम लोग देखे हुए थे कि जिससे पूरे मतलब समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे झुंड देखे हुए थे, सेना देखे हुए थे, वर्ग देखे हुए थे। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात किया जाए ना, तो इससे किसी खास वस्तु का बोध होगा, किस खास वस्तु का बोध होगा या व्यक्ति का बोध होगा। जैसे मान लीजिए कि आप रामायण लेते हैं, क्या लेते हैं, रामायण। तो रामायण कहने का मतलब क्या है कि इससे तो एक ही वस्तु का ना बोध हुआ। रामायण कह रहे हैं तो केवल एक ही रामायण का बोध हुआ, स्पष्ट है ना जी। रामायण कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक ही रामायण। जैसे देखिए हम लोग का धार्मिक ग्रंथ क्या है, धार्मिक ग्रंथ गीता है ना जी। तो गीता से कहने से तो एक ही वस्तु का बोध हो रहा है ना, तो गीता आपका क्या हो जाएगा, या गीता आपका एक लड़की का भी नाम है। बात स्पष्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, गीता को अगर जैसे क्लास में बहुत सारी लड़की बैठी हुई है तो आप गीता को उसमें लड़कियों में से गीता का नाम रखेंगे, यानी कि एक का वहाँ पर नाम रखें, एक ही व्यक्ति का बोध होगा। या देखिए कोई भी यहाँ वस्तु लिखा है ना, तो वस्तु से आप समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कि वहीं रामायण, तो रामायण का अगर नाम रखते हैं तो इससे क्या होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है। तो इसलिए आपका जो होगा ना, एक ही वस्तु का बोध कौन कराता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कराता है। स्पष्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। और 10 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि पानी, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है, पानी जो है कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पानी जो है लिक्विड के फॉर्म में रहता है, द्रव्य के रूप में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। कह रहा है 11 नंबर कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि वह संज्ञा जिससे जाति भर का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको बताना है कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पुस्तक, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है मकान, ऑप्शन डी है आगरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए पशु कहते हैं ना, तो बहुत सारे पशु का बोध हो जाएगा। पुस्तक कहेंगे तो बहुत सारे पुस्तक का, सभी पुस्तक का बोध हो जाएगा। मकान कहने से सभी मकान का बोध होगा। लेकिन आगरा कह रहे हैं, आगरा एक प्लेस का स्थान है, जगह का नाम है ना जी आगरा। तो एक ही का बोध हो रहा है ना, एक ही का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था ना कि एक ही वस्तु का बोध होगा, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर स्थान दिया है तो एक ही स्थान का बोध हो रहा है आगरा, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यही जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है सुंदरी, ऑप्शन सी है मानव, ऑप्शन डी है पटना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे पटना जो है किसी स्थान का नाम है तो संज्ञा हो गया। मानव भी क्या है आपका, मानव भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। सुंदरी किसी लड़की का नाम हो सकता है, सुंदर रहता तब ना विशेषण होता है, सुंदरी किसी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वह दिया है, ये हम लोग का जो है सर्वनाम है, यही संज्ञा नहीं है, ठीक है ना, यह सर्वनाम है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 नंबर देखेंगे। देखिएगा 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, स्त्री में त्व प्रत्यय जुड़ा है ना, तो इसको पढ़ेंगे स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर भाववाचक संज्ञा की अगर बात किया जाए ना,
अगर भाववाचक संज्ञा की बात किया जाए तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, तो गौर कीजिएगा, प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। क्या जोड़ के बनाया जाता है जी? प्रत्यय। या आप त्व प्रत्यय जोड़ दीजिए, पा प्रत्यय जोड़ दीजिए, ठीक है ना, या ता प्रत्यय जोड़ दीजिए, या पन प्रत्यय जोड़ दीजिए। ये सब मतलब कुछ प्रत्यय होता है जिससे हम लोग क्या कर लेते हैं, भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। जैसे यहाँ से देखिएगा, जैसे त्व से हम लोग क्या बना लेंगे, रामत्व बना लेंगे, ठीक है ना, रामत्व। राम जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, त्व प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे पास से हम लोग क्या बना लेंगे, पास से एक एग्जाम्पल समझिए, बुढ़ापा, क्या बना लेंगे, बुढ़ापा या मोटापा, ठीक है ना। और ता से क्या बना लेंगे, ता वाला से हम लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं मित्रता। ये पूछा हुआ है कि मित्रता कौन सा संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और पन से क्या बना लेंगे जी, बचपन, बचपन, ये भी क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है तो वो प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है। याद रखिएगा, त्व पा ता पन और भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, स्त्री आपका मूल शब्द है, इसमें ये प्रत्यय त्व प्रत्यय जोड़ा गया है, तो बताइए कौन सा ये संज्ञा हो जाएगा। तो कोई भी प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है तो वो हो जाता है हम लोग का भाववाचक संज्ञा हो जाता है। स्पष्ट है। देखिए, अगर बातों को अगर अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप रिप्लाई देंगे, और एक लाइक का बटन तो बनता ही है, ठीक है ना। और अभी तक वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का 14 नंबर होगा। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आ गया ना यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, जिसका आप लोग का था इंतज़ार, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, बुढ़ापा, आपको बताना है कि बुढ़ापा जो है कौन सा संज्ञा है। पहला है ऑप्शन भाववाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, और चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि अगर देखिए यहाँ पर मूल शब्द जो है आपका, मूल शब्द आपका क्या है, बूढ़ा है। मूल शब्द क्या है, बूढ़ा। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, पा प्रत्यय जुड़ा है, तभी तो क्या हो गया है, बुढ़ापा। तो जो संज्ञा में, जिस संज्ञा में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह कौन सा संज्ञा हो जाएगा जी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंफर्म है, कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और अच्छे तरीके से अगर आप समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ अपना रिप्लाई देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। कह रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, कैसे होता है। इसके लिए ऑप्शन ए है क्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी है संज्ञा के द्वारा, ऑप्शन सी है कारक के द्वारा, ऑप्शन डी है सर्वनाम के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि हम लोग अभी संज्ञा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो संज्ञा से ही आंसर आएगा, इसलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कहा था कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, तो संज्ञा के माध्यम से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के माध्यम से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। जैसे हम आपको समझा दें कि मान लीजिए कि अगर लड़का कह रहे हैं तो लड़का भी क्या है, संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा है, और ये पुल्लिंग है। और दूसरा अगर संज्ञा लेते हैं, जैसे लड़की लेते हैं, तो लड़की भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये क्या है जी, स्त्रीलिंग न है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्वेश्चन कहा था शब्दों का लिंग निर्धारण किससे हम लोग करेंगे, संज्ञा के माध्यम से करेंगे। स्पष्ट है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर है। क्या कह रहा है 16 नंबर, देखिए कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अभी हम आपको क्या बताए थे, भाववाचक संज्ञा में आपको बताए थे ना कि जिससे गुण या भाव का बोध होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। और भाववाचक संज्ञा जो होता है कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ के क्या किया जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो देखिए इसके लिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, लड़ाई है, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है चतुराई, ऑप्शन डी है उतराई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है,
तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं ना तो आपका क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे देखिए लड़ाई, लड़ाई में आई प्रत्यय जुड़ा है, चतुराई में भी आई प्रत्यय जुड़ा है, उतराई में भी क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है ना। लेकिन अगर मिठाई की बात करते हैं तो इसमें भी कहिएगा कि सर ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सब में ई प्रत्यय है ना, लेकिन आपका मिठाई जो है ना आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब बिल्कुल स्पष्ट है ना जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें से आपको चुनना है कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है आम। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे ये हो गया, तो ध्यान दीजिए, आम कहने से ना सभी आम का बोध हो रहा है, पहाड़ कहने से सभी पहाड़ का बोध हो रहा है, गाय कहने से सभी गाय का बोध हो रहा है, लेकिन यमुना कहने से सभी यमुना का थोड़ा ना बोध होगा। किसी खास यमुना, यमुना जो है ना किसी खास प्रॉपर नदी का यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है ना। नदी में एक यमुना है जिसका नाम रखा गया है, तो इससे खास का बोध होता है। तो ये आपका यमुना क्या हो जाएगा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। स्पष्ट है। केवल नदी कहता है कि नदी कौन सी संज्ञा है, तो ये जो होता है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि नाम नहीं रखा है नदी में, लेकिन यहाँ पर तो नाम रख दिया है ना, तो यही क्या हो जाएगा, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। देखिए, तो पहला ऑप्शन है दुख, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है श्याम। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। तो ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि लड़का कहने से पूरे लड़के का बोध हो रहा है, ठीक है ना। आपका सेना, सेना जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है, और श्याम जो है आपका कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और दुख जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, लड़का जो है आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। सिंपल है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है इसका संज्ञा, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है विशेष्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो बहुत सिंपल है, डिफिनीसन ही दे दिया है संज्ञा का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आप पढ़े हैं ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, यही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गिरोह, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर गिरोह कह रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है ना कि समूह का बोध होता है। गिरोह से क्या होता है, समूह का। जैसे गैंग, आप गैंग सुने हैं ना इंग्लिश में, तो उसी प्रकार का क्या है, उसका समझिए कि हिंदी है गिरोह, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, समूह का बोध होगा। एक गिरोह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समूह का बोध करा रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ गया क्वेश्चन एग्जाम वाला। करें 21 नंबर की अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। अभी हम आपको बताए थे, क्लास शुरू होने से पहले बताए थे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है जी, 3 प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। कह रहा है 22 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का मतलब जिससे जाति भर का बोध होगा। देखिए, ऑप्शन ए है शहर, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है नीलम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कि कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नीलम जो है ना बाबू, नीलम जो है
आप सुने होंगे, किसी लड़की का नाम है नीलम, ठीक है ना। और साकेत भी आपका जो है, ये साकेत जो है किसी चीज़ का ही नाम है साकेत, ठीक है ना। और दिल्ली जो है एक स्थान का नाम है, दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है। और देखिए शहर, अब हम लोग बोल रहे हैं ना शहर, तो शहर कहने से सभी शहर का बोध हो जाएगा, जैसे सिवान शहर, पटना शहर, ठीक है ना, सभी शहर का बोध होगा। तो जातिवाचक संज्ञा तो वही तो कहता है कि जिससे जाति भर का बोध होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। याद रखिएगा कि शहर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। चीज़ों को समझते रहना है, ठीक है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है अगर आप समझ लिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि अक्टूबर, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। तो जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर थोड़ा विचार कीजिए। पहला जातिवाचक है, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा है व्यक्तिवाचक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर, आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो केवल महीना कहता ना, केवल महीना कहा रहता, तो केवल महीना कहा रहता तो ये आपका कौन सा संज्ञा हो जाता, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता। केवल महीना कहा रहता था, क्योंकि महीना कहने से तो ये स्पष्ट में नहीं हो रहा है कि किस महीने की बात किया जा रहा है। महीना कहने से सभी महीने का बोध हो रहा है, पूरे महीने का बोध हो रहा है, यानी कि जाति भर का बोध हो रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर महीने में अगर किसी महीने का नाम रख दिया है जैसे अक्टूबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। स्पष्ट है, क्योंकि महीने का नाम रख दिया गया है। किसी भी चीज़ का नाम रखे, जैसे सप्ताह में जाके मंगलवार बुधवार का नाम रखेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से महीना में अक्टूबर का नाम रखा है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, 24। कल निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब कि कह रहा है कि कौन खास नाम नहीं है, ये कह रहा है। ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है आदमी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हम रवि कह रहे हैं, तो रवि तो किसी लड़के का नाम है ना, तो रवि जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमको तो जो नहीं है उसको ना चुनना है। तो हिमालय भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आदमी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि किस आदमी की बात किया जा रहा है पता है क्या, नहीं, आदमी कहने से सभी आदमी का बोध होता है, इसलिए आदमी जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा संज्ञा है बाबू, ये जातिवाचक संज्ञा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आदमी जो है कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट भी मिलना चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं। और अभी तक वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक भी वीडियो जो है लॉजिकल इंग्लिश की तरफ से आपको मिस ना हो, सभी वीडियो आसानी से मिल जाए। और इसमें कोई भी हम लोग चीज़ देखेंगे ना, एकदम लॉजिकली तरीके से हम लोग देखेंगे, आपके दिमाग में एक ही बार में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है ना। आप स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा, स्किप करना हम भगा भगा के देखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और लास्ट तक आपको बने रहना है और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। और 25 क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है और पूछा भी हुआ है, और नहीं पूछा है तो पूछेगा। देखिए 25 कह रहा है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। अभी हम आपको क्या बताए थे कि जब भी भाववाचक संज्ञा आपको बनाना होगा ना, तो आप प्रत्यय जोड़ के बनाइएगा। या तो पा उसमें जोड़ दीजिएगा, या तो त्व जोड़ दीजिएगा, या तो उसमें ता जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, या तो उसमें पन जोड़ दीजिएगा। और ये शब्द जो है ना, ये प्रत्यय जोड़ के देखिएगा, अगर शब्द सार्थक बन गया तो समझिए कि वही आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्पष्ट है, तो आप जोड़ कर देखिए। देखिए लड़का में अगर जोड़ते हैं पा, लड़कपा हो जाएगा, नहीं होगा। लड़का में अगर त्व जोड़ते हैं लड़कत्व हो जाएगा, नहीं बनेगा। लड़का में ता, लड़काता हो जाएगा। लेकिन लड़का में पन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। स्पष्ट है ना जी। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। स्पष्ट है। अगर कहता कि बच्चा का क्या हो जाएगा, अगर बच्चा का कहता तो क्या हो जाएगा, बचपन हो जाता, ठीक है ना। अगर
मोटा का कहा होता तो मोटापा हो जाता, बूढ़ा का कहा होता तो बुढ़ापा हो जाता, राम का कहा होता तो रामत्व हो जाता, लघु का कहा होता तो लघुता हो जाता, शत्रु का कहा होता तो शत्रुता हो जाता, मित्र का कहा होता तो मित्रता हो जाता, बच्चा का कहा था तो बचपन हो जाता, लड़का का बोला है तो क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो कहा है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपने मन में सोचिए सबसे पहले क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप हिस्ट्री पढ़े होंगे ना, हिस्ट्री मतलब इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें सिपाही विद्रोह आंदोलन पढ़े होंगे, सिपाही विद्रोह आंदोलन पढ़े होंगे, या प्लासी का युद्ध पढ़े होंगे, बक्सर का युद्ध पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है, युद्ध का नाम है, आंदोलन का नाम है। तो सिपाही विद्रोह भी ये क्या है, आंदोलन का नाम है। तो कोई भी नाम होगा क्या हो जाएगा आपका, जातिवाद नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन नंबर ए, सिपाही विद्रोह कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। और देखिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं। और 27 नंबर ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा जो है कौन सा संज्ञा है। इस वाक्य में बुढ़ापा जो है कौन सा संज्ञा है। तो अभी हम आपको क्या बताए थे, देखिए पाप प्रत्यय हम लोग जोड़े थे ना जी, पाप प्रत्यय हम लोग जोड़े थे। जैसे मोटा के लिए, मोटा से हम लोग क्या बताए, मोटापा बनाए थे, बूढ़ा से क्या बनाए थे, बुढ़ापा। तो अब बताइए कि आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है जी, पाप प्रत्यय जुड़ा है। तो जहाँ पर भी प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सा संज्ञा हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैसे ही है। अगला क्वेश्चन वैसे ही है, कह रहा है 28 नंबर की लघु शब्द से आपको क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है लघुता, ऑप्शन बी है लाघव, ऑप्शन सी है लघुत्व, ऑप्शन डी है लांघव। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे ए हो गया, तो समझिए कैसे ए हो गया। देखिए जैसे आप ता प्रत्यय जोड़ेंगे ना, ता प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे शत्रु में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा। मित्र में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। उसी प्रकार से लघु में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुता। और भाववाचक संज्ञा जो बनाया जाता है प्रत्यय जोड़ के ही बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। सिंपल है। आगे चलते हैं हम लोग 29 चलते हैं। कह रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिससे व्यक्ति का बोध होगा उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास चीज़ का बोध होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके लिए ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है आम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है ना, तो डायरेक्टली हम आपको बताते हैं आंसर इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यमुना। क्योंकि नदी का नाम दे दिया है और किसी भी चीज़ का नाम देगा तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 30 देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। इसमें जो रेखांकित शब्द है, यहाँ पर रेखांकित है ना, रेखा दिया गया है, आपको बताना है कि ये वाला रेखांकित शब्द जो है देश रत्न जो है कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया है। तो आप सोचिए कि देश रत्न जो है किसको कहा गया है, ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है ना।
देश रत्न जो कहा गया है ओनली किसको कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है, किसी एक पुरुष को कहा गया है ना, किसी एक का बोध हो रहा है। तो जब भी किसी एक का बोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है ना? देश रत्न जो है किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है। और एक का जब बोध होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। कह रहा है 31 नंबर कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है जवान, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना? सुंदर क्या है आपका? ये जो है विशेषण है, संज्ञा तो है ही नहीं। ये सुंदर क्या है आपका? विशेषण है। स्पष्ट है ना? देखिए बालक भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। जवान भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदर आपका क्या है? विशेषण है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके बताते रहिए कि आपको ये टॉपिक जो है कैसा लग रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी 10-12 क्वेश्चन अभी और है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये आपको सेशन कैसा लग रहा है। और इस चैनल पर जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कोई भी चीज़ आपको लॉजिकली तरीके से ही आपको समझाया जाएगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता चले कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप कितना में कितना सही किए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ जाते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन रहा, ये रहा 32 नंबर। देखिएगा 32 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है मानवता, ऑप्शन बी है सहायता, ऑप्शन सी है जीवन, ऑप्शन डी है परिवार। बताइए कौन सा नहीं है। तो गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल है, बताना क्या है, बहुत सिंपल है। परिवार जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब कहेंगे कि सर कैसे नहीं है? तो परिवार जो है, कहा जाए कि परिवार जो है कौन सा संज्ञा है, तो गौर कीजिएगा, ये परिवार जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो आपका समूहवाचक संज्ञा है। कैसे? तो परिवार में देख लीजिए, परिवार जो होता है एक आदमी से परिवार बनता है क्या? 2 आदमी से परिवार बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। 2 से अधिक आदमी परिवार में रहते हैं तो वहाँ पर समूह का बोध हो जाएगा, तो आपका परिवार जो हो गया समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यही तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो परिवार जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33। कह रहा है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? किस मूल शब्द से बना है? तो ऑप्शन ए है सत्यचरित्र, ऑप्शन बी है चरित्र, ऑप्शन है सी है चरित्रता, ऑप्शन डी है सच्चरित्र है। देखिए इसको बनाने से पहले एक चीज़ समझिएगा। जैसे हम आपसे कहें कि बताइए जो है कि मित्रता जो है शब्द है आपका, मित्रता जो ये शब्द है किस शब्द से बना हुआ है? तो आप कहेंगे कि सर मित्र से बना हुआ है मित्रता। समझ रहे हैं ना? यानी कि केवल प्रत्यय हटा देंगे और बाकी जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। केवल प्रत्यय, अंतिम प्रत्यय हटाएंगे, बाकी जो बचेगा वही तो आपका शब्द होगा ना। तो आप मूल शब्द को पहचान के बताइए कि कौन जो है सच्चरित्रता का मूल शब्द कौन सा है। बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर बी कैसे हो गया? आपने तो बताया था कि केवल यहाँ से प्रत्यय हटा दीजिए, बाकी शब्द बचेगा तो क्या हो जाएगा? आपका मूल शब्द हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिएगा इसमें आप जब पढ़िएगा ना उपसर्ग और प्रत्यय पढ़िएगा तो इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है। पहले उपसर्ग लगा हुआ है, स लगा हुआ है ना, उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसके मूल शब्द को बताना था हम लोग को, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। कह रहा है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। इसमें नेताजी
किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए नेताजी कहने से सारे नेता का ना बोध हो रहा है जी। जब सारे नेता का बोध हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 35 नंबर जो है ना, कह रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे जो है कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए पहनावा में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। अगर अब बात करते हैं, अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो क्या ये जातिवाचक संज्ञा है क्या? ये जो पहनावा शब्द पूछा हुआ है जातिवाचक संज्ञा तो है नहीं, क्योंकि इसे जाति भर का बोध होगा। ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है, समूहवाचक संज्ञा भी आपका नहीं है। पहनावा जो है आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें लग रहा है ना कि पहन से क्या बना हुआ है? पहन से बना हुआ है, पहनावा बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि क्या है? भाववाचक संज्ञा है। या आप ऑप्शन को छाँट कर भी देख सकते हैं, तो इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 36 नंबर है। कह कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मिठाई, ऑप्शन बी है चतुराई, ऑप्शन सी है लड़ाई, ऑप्शन डी है उत्तराई। बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गौर कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया ना। जैसे मिठाई जो है आपका जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा, तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यही भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी चतुराई जो है भाववाचक है, लड़ाई भी, उत्तराई भी सब भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, टिकना। टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन ए है टिकाऊ, ऑप्शन बी है टिकावट, ऑप्शन सी है टिकाऊ, ऑप्शन डी है टिकनाई। आप प्रत्यय जोड़ के लगा के देख लीजिए, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो गौर कीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिकना का होता है टिकाऊ, आऊ प्रत्यय जोड़ेंगे ना, आऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा टिकाऊ। समझ में आ रहा है ना। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 38। देखिएगा, करेक्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन ए है क्रुद्ध, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है क्रोधी, ऑप्शन डी है क्रोधित। आपको बताना है कि संज्ञा कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो क्रोध क्या है? आपका एक संज्ञा है। क्रोध क्या है? संज्ञा। भाव का बोध है बाबू, भाव का। जहाँ पर भाव का बोध आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये सब जो है आप तीनों देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन क्रुद्ध है, ये क्रोधी है, ये सब क्रोधित, ये सब संज्ञा नहीं है। ठीक है ना। क्रोध से क्या होता है? भाव का बोध हो रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपसे पूछा था कि संज्ञा कौन है, ऑप्शन नंबर बी क्रोध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 39 की बात किया जाए, तो आपसे कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताना है कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन डी है जीत, ऑप्शन सी है गुनी, ऑप्शन डी है खेल। देखिए स्पष्ट है इसमें कि हिमालय जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा को बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। आपके ऑप्शन है, पहला लड़का है, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है श्याम, ऑप्शन डी है दुख। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोग इसका आंसर नहीं भी बता रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? आपका लड़का हो जाएगा। लड़के कहने से सभी लड़के का बोध हो रहा है, इस लड़का हम लोग का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41। कल सोना शब्द जो है, सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है शयन, ऑप्शन सी है शयन, ऑप्शन
डी है शयन। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला हम लोग शयन करेंगे, ठीक है ना। सोना का शयन हो जाएगा, तालाबी सा से जो शुरू है और लास्ट में ना। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब बताना है कौन भाववाचक है। ऑप्शन ए है शत्रुता, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है गुरु। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताए हैं कि जो भी भाववाचक संज्ञा बनता है किसी न किसी प्रत्यय से बनता है। देखिए यहाँ आपका मूल शब्द क्या है, शत्रु है। मूल शब्द क्या है, शत्रु है। इसमें प्रत्यय जुड़ गया है ता, तो कौन सा शब्द बन गया जी, शत्रुता। क्या बन गया, शत्रुता। उसी प्रकार से आपका मूल शब्द मित्र है, उसमें ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मित्रता बन जाएगा। स्पष्ट है, स्पष्ट है ना। अगर चीज़ों को आप समझ रहे हैं सही ढंग से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ ना कुछ रिप्लाई के रूप में जैसे यस ही लिख सकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर लास्ट तक क्वेश्चन को देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ से आपका टॉपिक पूरा संज्ञा वाला पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। और 42 तो हम लोग कर लिए ना, तो 43 देखेंगे ना। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन ए है सर्दी, ऑप्शन बी है लड़की, ऑप्शन सी है बहन, ऑप्शन डी है घड़ी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑप्शन बी की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या दिया है, लड़की दिया है ना जी। ये जातिवाचक संज्ञा, घड़ी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, बहन भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा क्या बच गया जी, सर्दी। आपको सर्दी हुआ है कि नहीं हम कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं ना। केवल महसूस करके फीलिंग करके बता सकते हैं कि हाँ आपको सर्दी है। तो जहाँ भाव का बोध आ जाए वही भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो सर्दी क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 44 का, करे कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। कई बार रिपीट कर दिए हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए तो, डायरेक्टली बताइए क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा, क्योंकि ता प्रत्यय जोड़ेंगे ना। मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रता। लघु का क्या हो जाएगा, लघुता। शत्रु का शत्रुता, ठीक है ना। पशु का पशुता, ऐसे याद रखना है। बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। मोटा का क्या हो जाएगा, मोटापा। बच्चा का बचपन हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। स्पष्ट है, अब नहीं गड़बड़ होइएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 45 कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा जो है आपका कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। तो आपका सभा कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, इसलिए आपका सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिएगा 46 नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है आपका दूध, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है ताजमहल, ऑप्शन डी है गरीबी। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ध्यान दीजिए, गरीबी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। गरीबी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें जो है ई प्रत्यय आया है ना, बड़ी ई प्रत्यय आया है, तब गरीब से क्या बना है, गरीबी बना है। अमीर से क्या बनेगा, अमीरी बन जाएगा। चोर से क्या बन जाएगा, चोरी बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो आपका गरीबी जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर पूछा जाए कि सभा जो है कौन सी संज्ञा है, सभा कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। ताजमहल कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूध कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कह रहा है 47 कि गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा जो है कौन सी संज्ञा है। बहुत बार देख चुके हैं। तो गंगा जो है किसी नदी का नाम है ना, तो जब नाम दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पष्ट है, गंगा क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है 48। कह रहा है कि मिठास, मिठास शब्द क्या है। तो इसका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। बताइए मिठास जो है कौन सा संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका मीठा जो है ना,
मीठा जो एक शब्द होता है, मीठा क्या होता है, एक शब्द होता है, इसमें आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तब जाके क्या बना हुआ है, मिठास बना हुआ है। तो कभी भी प्रत्यय जुड़ेगा ना किसी शब्द में तो क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मीठा से क्या बन गया, मिठास बन गया, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। चलिए, हम समझ रहे हैं कि आप लोग चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, लेकिन एक लाइक तो बनता ही है। अभी तक जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया हो, कृपया करके एक लाइक तो बनता ही है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, और 2-4 क्वेश्चन मिलेगा आपको, जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पूछा भी गया है शायद। अब देखिए 49 नंबर हम लोग देखते हैं। 49 नंबर जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। इसमें रेखांकित शब्द, तो रेखांकित शब्द आपका क्या है, रेखांकित शब्द जो है गांधी जी है ना जी। तो गांधी जी आपको बताना ये कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है आपका जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। बताइए गांधी जी कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गांधी जी जो है ना, गांधी जी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, क्योंकि नाम रखा गया है ना गांधी जी, महात्मा गांधी तो नाम है, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फास्ट तरीके से देखेंगे। करे 50 नंबर, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। आपने क्या बनाया था, मोटा से क्या बनाया था, मोटापा, बूढ़ा से क्या बनाया था, बुढ़ापा। तो प्रत्यय लग रहा है ना, तो जब प्रत्यय लगेगा तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, बोलिए भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। 51 बताइए, महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द जो है, ऑप्शन ए है आपका क्रिया है, क्रिया है कि जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य बताइए 51 नंबर क्या है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है आपका क्रिया तो हो नहीं सकता है, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करे कॉलम कौन सी संज्ञा है। कॉलम जो है आपका कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। देखिए 21 में पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो देखिए कॉलम कौन सा संज्ञा है, तो कॉलम कहने से सारे कॉलम का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आसान है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है 21 में। देखिए 53 नंबर क्या है, सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। बताइए कौन सा संज्ञा हो जाएगा। तो सभा शब्द जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में तो एक लोग नहीं रहते हैं, दो लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं ना। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ना 3 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया, यानी कि तीनों बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा था ना जी। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे रिपीटेड हो रहे हैं, आपको मालूम चल रहा है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 54 देखेंगे। कौन सा, 54। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कह एक निम्न भाववाचक संज्ञा कौन है। आपको भाववाचक संज्ञा चुनना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 5 बार कम से कम अभी करा चुके हैं हम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बुढ़ापा जो है ना आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन गिनिएगा ना तो 5 से 7 बार आ गया है, और ये किसी न किसी मतलब रिपीट तो हो रहा है ना। यहाँ पे 21 में पूछा था, फिर 19 में पूछा था, ऐसे मतलब करके 5 बार ये क्वेश्चन मतलब आ चुका है। तो बुढ़ापा याद रखिएगा आपका भाववाचक संज्ञा है। जब भी कोई शब्द में अगर कोई प्रत्यय लग जाता है तो वो क्या, कौन सा संज्ञा हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भाववाचक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला अगर क्वेश्चन की तरफ बात किया जाए तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा है 55 नंबर कि सुरेश कौन सी संज्ञा है। डायरेक्टली नाम कह दिया ना, नाम पूछ दिया तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक
वाचक संज्ञा हो जाएगा। आप देखिए कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कुछ ना कुछ रिप्लाई तो अवश्य ही बनता है, ताकि हम भी तो समझ पाएँ कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और देखिए कोई भी मन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि उसको अगले वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर डाउट था, तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वैसे बच्चे जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। 56 कह रहे हैं कि तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है, एकदम तूफान की तरफ बताइए तो एकदम जल्दीबाजी में। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। बताइए कौन सा संज्ञा है, तूफान जो है कौन सा संज्ञा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन भले ही आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तूफान जो है देखिए समूहवाचक संज्ञा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। समूह का कहाँ बोध हो रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा क्या, नहीं, इससे तो द्रव पदार्थ का बोध होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि तूफान जो होता है कई प्रकार का होता है। तूफान जो होता है कई प्रकार का होता है, तो तूफान का नाम रखा है क्या, बिल्कुल नहीं रखा है। किस तूफान की बात कर रहा है पता है क्या आपको, किस तूफान की बात किया जा रहा है पता है, नहीं पता है। तो ये तूफान कहने से सभी तूफान का बोध हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत सिंपल है, तूफान कहने से सभी तूफान का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देख लीजिए सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिल रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका 56 में कितना सही हुआ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हर पल आपको नोटिफिकेशन कैसे मिले, तो इसके लिए आप लॉजिकल इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन आपके एक कमेंट के बाद मिलेंगे, और आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, बाय।